नमस्कार, चैनल लूप में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में आप देखेंगे कि इसमें वैसे प्लेन फिगर के बारे में बताया गया है जो जिसका कॉम्बिनेशन हो, यानी कि एक से अधिक उसमें आपके फिगर रहेंगे और वह फिगर एक सर्किल होगा, एक ट्रायंगल होगा, एक स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या इनका कॉम्बिनेशन होगा, सिंगल में नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कि क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। ये एक फिगर दिया हुआ है। इफ PQ equal to 24 cm, PR 7 cm and O is the center of the circle। यहाँ पर देखिए कि ये जो एक सर्किल है, यहाँ पर ये पार्ट शेडेड रीजन है, ठीक है। यहाँ PR 7 cm और QR 24 cm दिया हुआ है। सॉरी, ये QR नहीं है बल्कि PQ है। आपका ये वाला जो है 24 cm दिया हुआ है, QR मालूम नहीं। तो हमको अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो ध्यान दीजिए कि ये सेंटर है और यहां से यहां क्या हुआ, ये सेमी सर्किल है। तो अगर इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल करके उसमें से ये जो पोर्शन है शेडेड रीजन, इसका हमको फाइंड करना है। तो हम ये वाला अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब आप यहां देखेंगे कि इसका सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए रेडियस फाइंड करना जरूरी है। तो आइए कैसे हम इस का रेडियस निकालेंगे। तो पहले यहां जो दिया हुआ है आप देख लीजिए, गिवन PQ equal to 24 cm, PR equal to 7 cm, angle P equal to 90 degree, angle of सेमी सर्किल। आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल में अगर कोई एक एंगल किसी सेमी सर्किल में बना हो, सेमी सर्किल में इस प्रकार का अगर आप कोई एंगल बनाते हैं कहीं भी, तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसलिए एंगल P क्या है, 90 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल QR का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट, ये देखिए इसके सामने ये हाइपोटेनस है, तो आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर और PR स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर आप वैल्यू निकाल लीजिए। PQ कितना है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि ये 576 49। इसको आप ऐड करें तो 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 cm आएगा। अब देखिए आपका QR यहां आ गया। QR का मतलब हुआ आपका डायमीटर। आपने डायमीटर फाइंड कर लिया, देयरफॉर D इक्वल टू क्या हो गया, 25। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25/2। अब आप एरिया यहां मिटा रहे हैं। एरिया ऑफ द
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। सेमी सर्किल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ 1/2 22/7 और r का वैल्यू आपका आया है 25/2 माइनस 1/2। देखिए बेस यहाँ पर क्या होगा, एक बेस ये होगा तो ये हाइट हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए 24/7। इसमें ये कैंसिल हो गया, ये 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 में 25 का स्क्वायर 625 और 5 2 6 5 2 6 2 8 6875 ये 28 माइनस 84 6875 माइनस, अब इसमें 84 28 से 8 चौके 32 8 28 64 65 66 67 2 चौके 8 2 8 16 8 7 15 6 6 12 1 13 23 52 23 52। अब ये आपका आ गया 3 2 5 4 28 इतना cm स्क्वायर। यही आपका इस पार्ट का शेडेड एरिया का रीजन होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर भी कोई फिगर कंबाइंड हो, ध्यान रखना होगा कंबाइंड फिगर में कि किसमें से कौन सा हम माइनस करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if the radii of the two concentric circles with center O are is 7 cm 14 cm respectively and angle 40 डिग्री। देखिए इसमें दिया हुआ है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल्स है, यहां फिगर में दिया हुआ है, एक ये सर्किल और एक ये सर्किल, दोनों का सेंटर O है। अब इसमें यह जो एंगल है AOC ये 40 डिग्री है और इसका जो रेडियस है 7 cm 14 cm जो बड़ा वाला है, हियर R इक्वल टू 14 cm, स्मॉल r इक्वल टू 7 cm, एंगल AOC 40 डिग्री। तो अब हमको इस शेडेड रीजन का, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम ये बड़ा, देखिए ध्यान दीजिए कि ये सर्किल और ये सर्किल, दो सर्किल है और यहां पर ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो कहें कि एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, ये छोटे वाले सेक्टर और ये बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे तो आपका यह रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखिए एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन
इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OCD पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, पाई थीटा बाई 360 r स्क्वायर माइनस r। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 40 डिग्री 360, r का वैल्यू 14 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब यहां पर ये कटा दीजिए, तो आपका आ गया 22/7 इंटू 9। एंड ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी का यूज करना है आइडेंटिटी का। तो यहां होगा 14/7 14 7 21 एंड 14 में से 7 माइनस कर दीजिए 7, तो ये कटा दीजिए और ये 3 3 7 21 154/3 cm स्क्वायर। यही आपका इस पार्ट का एरिया हुआ 154/3 cm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD is a square of side 14 cm and APT and BPC are semicircles। फिगर में आप देखिए ABCD एक स्क्वायर है और ये AP यहाँ P है, APD और BPC ये क्या है, 2 सेमी सर्किल है। तो इसमें पता करना है कि यह जो रीजन है शेडेड रीजन, इस पार्ट का हमको एरिया निकालना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है और 2 जो है सेमी सर्किल है। ये कंबाइंड फिगर है और दोनों प्लेन है। तो इसमें आपको एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा कि इन दोनों का रेडियस मालूम होना जरूरी है। और यहां पर हमको क्या दिया हुआ है कि यहां स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू है 14 cm। तो अगर ये दोनों सेमी सर्किल है तो इसका मतलब है कि यहां से यहां ये पूरा ये जो होगा इसका रेडियस होगा, तो ये इसका रेडियस होगा। तो या ऐसे समझे हम लोग, देखिए कि ये अगर 14 है, ये 14 है, तो ये क्या होगा, ये सेमी सर्किल है तो ये सेंटर होगा। तो यानी कि ये 7 और ये 7 रेडियस हो जाएगा। तो सेमी सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू हो जाएगा 14/2 7 cm। ठीक है, क्योंकि यह जो साइड होगा एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेमी सर्किल का क्या है, डायमीटर है। तो 14/2 उसका हाफ होगा 7 cm। अब आ जाइए कि इसी प्रकार से इसका भी 7 होगा। तो हम निकाल लीजिए कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, पूरे का एरिया यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 2 इंटू
एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल। इसका और इसका दोनों का एरिया बराबर होगा, इसलिए एक का में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। और पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए। तो आइए, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, साइड कितना है? 14 का स्क्वायर। ये देखिए, आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7, ये कैंसिल हो गया। 196 माइनस 22 54 से 154, तो इसमें से घटाएंगे 6 मले 4 9 मले 5 गया 42 cm स्क्वायर। यही आपका इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। वेरी सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। ये फिगर है वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm, ये आर्क जो है ये 6 cm है, हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। तो यहां पर इस वर्टेक्स को लेकर के 6 cm का एक आर्क खींचा गया। तो हमको जिसका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 12 cm है। तो आइए कैसे हम इस शेडेड रीजन का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये जो सर्किल बना हुआ है, ये आर्क है, यहां से यहां आर्क है, पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं है, आर्क है। तो कैसे हम निकालेंगे? गिवन में जो चीज रहता है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है? 12 cm। आर कितना है? 6 cm। एंड एंगल ऑफ सेक्टर यानी थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? यहां पर थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि देखिए यह जो एंगल होगा, ये ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है, प्रत्येक एंगल वो 60 डिग्री होता है। इसलिए यह जो सेक्टर आपका बन रहा है यहां से यहां, इसके लिए यह थीटा जो होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब आप फाइंड लिखिए कि देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस अगर इस पूरे सर्किल के एरिया में से, ध्यान दीजिए, इस पूरे सर्किल का एरिया में से हम इसको माइनस कर दें तो हमारा इस भाग का एरिया हो जाएगा। तो आप लिखिए एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। √3/4 इंटू साइड है 12 cm पाई आर स्क्वायर
और यहाँ पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे 6 टाइम में, तो आपका हो गया √3 बाई, इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 12 प्लस, यहां देखिए ये इसमें से घटाएंगे 6 और 1, तो ये 5 बाई 6 पाई आर स्क्वायर, 4 12। अब ये कितना हो गया, 36√3 प्लस 5 बाई 6 22 बाई 7, आर का वैल्यू कितना है 6 इंटू 6, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें से 22 5 110, ये 660 हो जाएगा, यानी कि 36√3 इतना बाई इतना, ये पूरा इतना cm²। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 cm, साइड कितना है 4 cm, a quadrant of circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. यहां पर ये देखिए, यह जो क्या है एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, इसमें से कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट काटा जाता है, और एक ये सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2 cm। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का अगर ये काट के हटा दिए, ये हटा दिए, ये और ये वाला, तो यह जो भाग आपका दिखाई दे रहा है रेड कलर से, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, उसी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर आप लिखिए कि साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ द स्क्वायर 4 cm एंड रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ये है 1 cm, डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 cm, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा इसका भी r हो जाएगा 1 cm। ये और ये दोनों सेम है, इसका और इसका दोनों का रेडियस सेम है, तो हम r से स्मॉल r से ही दोनों को इंडिकेट किए हैं। अब आइए, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, क्या हम लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से जो जो काट करके हटा दिए हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ द सर्किल, तो यहां पर ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। आपका साइड है 4, तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस ये
पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां वैल्यू रख दीजिए 16 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1/1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सोरसते बलूतरा 612 माइनस 44, ये आ जाएगा 12 में 4 गया 8, 10 में 4 गया 6, 68/7 cm स्क्वायर। यही आपका यह जो रेड कलर से जो रिमेनिंग पोर्शन है उसी का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है, क्वेश्चन में रिमेनिंग पोर्शन है, आप चाहें तो यहाँ पर बात लिख सकते हैं शेडेड रीजन की जगह रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यही 68/7 इसका एरिया होगा।